अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा बल्कीस हुजरतो तक़दीसल जलाल व आसियतुल तकमील वल कमाल उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अबीहा अस्सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा व लअनल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। बुलंदतर सलावत दुआ है मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमाए। मेरा मालिक हमारे बरादर जनाब सैयद इमरान हैदर काज़मी साहब की वालदा के बुलंदी के दर्जात की ये मजलिस तरहीम है। मेरा मालिक मरहूमा के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, कब्र में ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए, हशर में शफ़ाअत शफ़ी नसीब फरमाए। मेरा मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद मोमिन मखसूस मेरा मालिक बेहतर मुकम्मल बिनाई अता फरमाए। वास्ता आले रसूल का जितने भी जिक्र में मांगने के लिए आए हैं इस बाइज़्ज़त दहलीज से कोई खाली वापस न जाए। आखिरी सांस तक अकीदा हक पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो जुबान पे विरदे अली वलीउल्लाह जारी फरमाए। कायम के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएं। सहारा दरूद का लें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। अल्लाह इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। हर जाकर हर खतीब यहाँ पे भाई के साथ उसके दुख को तकसीम करने के लिए आया है। तो हमारे यहाँ वतीरा और रवाज ये है कि हम अपने दुखों को तहलील कर देते हैं आले मोहम्मद की मुसीबतों के साथ। तो जितनी देर तक मैं मिंबर के मुसल्ले पे हूँ मेरा जी चाहता है कि उस सैयदा के बुलंदी के दर्जात के लिए उस पाक शहजादी का तज़किरा करो जिसकी वजह से आज तक नाम रसूल बाकी है। और ये भी मैं मिंबर से बरमला बिल्कुल अकीदे की बुलंदी के साथ लफ्ज़ कहूंगा कि किसी बशर में ताकत नहीं कि वो बताए कि हकीकत ज़हरा क्या है। इस बीबी की हकीकत पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना जरूरी है। लहजा तौहीद हो, लफ्ज़ कुरान हो, समात रसूल की हो, लिखने वाला अली हो। फिर कोई बताए कि ज़हरा किसे कहते हैं। इस बीबी का जब भी तारुफ हुआ किसी ने कहा नबी की बेटी, किसी ने कहा अली की ज़ौजा, किसी ने कहा हसनैन की अम्मा। इस बीबी का तारुफ या नबी की वजह से करवाया गया या अली की वजह से करवाया या हसनैन की वजह से करवाया। तारुफ या बाप की वजह से या शौहर की वजह से या औलाद की वजह से। मैं मिंबर पे कह रहा हूं इस बीबी को अपने तारुफ के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं। रिश्ते हमेशा उसे मोतबर करते हैं जिसमें अपनी फजीलत कोई ना हो। हमेशा रिश्ते की टेक वो चाहता है जिसके पास अपना फजाइल कोई ना हो। इस बीबी को अपने तारुफ के लिए किसी रिश्ते किसी हवाले की जरूरत नहीं। अगर आप कहें दलील क्या है तो अभी आपके सामने हदीस किसा की तलावत हुई है। जब फरिश्तों ने पूछा था वह मन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है, तो खुदा ने ये तो नहीं कहा था कि मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की अम्मा है। खुदा ने कहा हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये ज़हरा है, ये ज़हरा का बाप है, ये ज़हरा है, ये ज़हरा का शौहर है, ये ज़हरा है, ये ज़हरा के बेटे हैं। खुदा ने मरकज सैयदा को बना के दुनिया को बताया था ज़हरा को रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को ज़हरा की जरूरत। बिस्मिल्लाह। बादशाह हुसैन मिर्जा साहब अब्बास शाह जी तशरीफ आगे तशरीफ ले आए। अब्बास शाह जी तशरीफ ले आए।
इस बीबी को अपने तारुफ के लिए किसी रिश्ते की जरूरत। इस शहजादी का जब भी नाम लिया जाए, इस बीबी के नाम के साथ एक लफ्ज बोला जाता है बतूल। बतूल इस बीबी का इस्म नहीं, बतूल तखल्लुस नहीं, बतूल कुनियत नहीं, लक़ब भी नहीं, बतूल ओहदा। जैसे मर्दों में नबूवत, खिलाफत, रिसालत, विलायत और इमामत होते, आलम खवातीन में खुदा ने किसी खतून को नबी नहीं बनाया, किसी को रसूल नहीं बनाया, किसी को इमाम नहीं बनाया। खुदा ने आलम खवातीन में एक ही ओहदा रखा जिसे बतूल कहते हैं। सैयदादी की बुलंदी के दर्जात की महिला से तो मैं जुमला कहूं कि बतूल कहते किसे? शरीयत में जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते हैं। जो हर लम्हा पाक हो, हर लम्हा पाक रहे और किसी शय से पाक ना हो, बल्कि जो शय को पाक करे उसे बतूल कहते हैं। कोई खातून अपनी मर्जी से बतूल नहीं बन सकती, जैसे कोई मर्द अपनी मर्जी से रसूल नहीं बन सकता। कोई खातून अपनी मर्जी से बतूल नहीं बन सकती। चले मैं एक और जुमला वजाहतन कह देता हूं, बेटी हमारी हो या सहाबी रसूल की। मैं इशारा देने लगा हूं, किनाये का इस्तेमाल करने लगा हूं। बेटी हमारी हो या सहाबी रसूल की। पूरा महीना कुरान तलावत नहीं करने देता, मुसल्ला इबादत नहीं करने देता। बतूल किसे कहते हैं? जिसे सारी जिंदगी कुरान तलावत से न रोक सको, मुसल्ला इबादत से न रोक सको। अगर आप मुझे कहेंगे अहले सुन्नत भाइयों की किताब से, तो सही बुखारी से मोतबर किताब तो सुन्नी भाइयों के पास भी नहीं है। उसका बाब बाबे मनाकिब फातिमा है, हदीस का नंबर 1356 है। मदीने की औरतें इकट्ठी होकर नबी के घर आई और एक नबी की ज़ौजा से आके उन्होंने पूछा कि तू भी इसी घर में रही है, ज़हरा भी इसी सहन में रही है, तू बीवी हो के बतूल नहीं, वो बेटी हो के बतूल क्यों हो गई? नबी की बीवी देख दी, माँ अकूल फी हक़्क़िहा वला ततअख़्ख़र बाद सलात ज़ुहर व सलातुल असर। मैं तुम्हें बताऊं ये कितनी पाक है। ज़ोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम दिया और असर के लिए फिर मुसल्ले पे आ गए। मौला हुसैन जोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम दिया, असर के लिए फिर मुसल्ले पे। जो हर लम्हा पाक हो, जो हर लम्हा पाक रहे। अच्छा, जो हर लम्हा पाक हो, जो हर लम्हा पाक रहे, उसे बतूल कहते हैं। मतलब है उस मस्तूर को बतूल कहते हैं। इससे पहले ये ओहदा एक नबी की मां के पास जनाब मरियम को भी अल्लाह ने बतूल कहा। मरियम भी बतूल है, नदीम भाई, और जनाब सैयदा भी बतूल। अब कोई ये ना समझे कि अभी आपने कहा था ये ओहदा है तो इसका मतलब है जो ओहदा ईसा की मां के पास है वही ओहदा नबी की बेटी के पास है। नहीं, मरियम है बतूल सुगरा, सैयदा है बतूल कुबरा। अच्छा, मैं दलील के लिए एक लफ्ज कह देता हूं, बतूल सुगरा और कुबरा की। मरियम का एक बेटा मासूम है। आप मतवज्जे रहेंगे तो बात समझ। मरियम का सिर्फ एक बेटा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम। जमाने को पता चल जाएगा, अभी छोटी बतूल के बेटे को भी आने दो, बड़ी बतूल का बेटा भी आएगा, वक्त नमाज का होगा, सुगरा का बेटा भी होगा, कुबरा का बेटा भी होगा। ज़हरा का बेटा मरियम के बेटे कहेगा तकद्दम यब्न मरियम, मरियम का बेटा अगले मुसल्ले पे आ ईसा कांप के कहेगा मेरी जुर्रत है मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाओ। मेरे 12वें की एड़ियों में ईसा अपना माथा रख के दुनिया को बताएगा अकीदे दुरुस्त करो। जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे कैसे? जिसका बेटा मरियम बतूल है लेकिन छोटी, सैयदा बतूल है। अलीजादी साहब एक अगला जुमला, बड़ा बेहतरीन जुमला, शायद बड़ा गहरा जुमला। मरियम बतूल है, सैयदा भी बतूल है। फर्क क्या? मरियम है बगैर शौहर के बतूल। बगैर शौहर के बतूल होना आसान है, शौहर रख के फिर बतूल रहना ये खासा सैयदा।
जनाब मरियम की वालदा हनाना खतून मन्नत मानी थी, अल्लाह मुझे औलाद दे तो मैं अल्लाह के घर की मुजावरी के लिए वक्फ करूं। ये नहीं कहा था कि बेटा हो तो करो, औलाद का कहा था, वादा औलाद का था। अल्लाह ने बेटी दी। गोद में बेटी को उठा के मरियम की मां ने कहा, मेरे अल्लाह अगर बेटा होता तेरे घर की नौकरी के लिए रख के आती, तूने दे दी है बेटी। अब फिर इशारे का इस्तेमाल करने लगा, मेरे मालिक ये बेटी है, ये हमेशा तेरे घर में नहीं रह सकती। खुदा ने कहा मुतमिन होकर छोड़ किया, बतूल है। इसे छोड़ मेरे घर में, तो बतूल है। अच्छा मेरे मालिक, इसकी निगहदाश्त, इसकी निगरानी कौन करेगा? कुरान के अलावा कफाला हज ज़करिया, हमने उस दौर के नबी ज़करिया से कहा कि तू बतूल को पाल। और वैसे भी बतूल पालने के लिए नबी होना जरूरी है। नबियों का काम है कि उनकी गोद में बतूल बतूले। ज़करिया मरियम को पाल। जनाब ज़करिया ने मरियम को लिया, अल्लाह के घर में गए, दरवाजा खोला, मुसल्ला बिछाया, बीबी को मुसल्ले में बिठाया, बाहर निकले, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, चाबी जेब में रखी, तबलीग मजहब की खातिर चले गए। तबलीग करते करते जहन में ख्याल है, वो जिसे अल्लाह के घर में छोड़ के आए, उसे भूख भी लगी होगी, उसे प्यास भी लगी होगी, उसके खाने पानी का तो बंदोबस्त किया ही नहीं। जल्दी से घर आए, बीवी से कहा जल्दी कर, रोटी रोटी। ज़करिया की ज़ौजा ने खाना बनाया, हाथों में खाना लेके दौड़े अल्लाह के घर की तरफ। ताला खोला, दरवाजा खोला, ज़करिया की हैरत की इंतहा न रही। मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने, बेमौसम फल, कीमती मशरूब। जब ज़करिया देखे कहते मरियम तू बाहर गई नहीं, अंदर कोई आया नहीं, ये खाना कहां से? कुरान कहता है बीबी मरियम ने उंगली का इशारा, मुझे अल्लाह ने भेजा। कहां से? जन्नत से। ये खाने कहां से आए? जन्नत से। ये खाने कहां से आए? जन्नत से। ले यहीं पे फिर कुबरा और सुगरा का एक और फर्क समझ में आ गया। जो जन्नत से खाने मंगवाए उसे मरियम कहते हैं, जिसकी रोटियां जन्नत में जाएं उसे ज़हरा। जो उधर वालों अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। लफ्ज़ तब्दील करता हूं, एक लफ्ज़ यहां अकीदे वाला देता हूं, अकीदे वाला लफ्ज़। जो उधर वालों से खाए उसे मरियम कहते हैं, जो उधर वालों को खिलाए उसे ज़हरा कहते हैं। आपने खामोशी से जुमला सुना, इधर वालों को भूख लगती है, उधर वालों को नहीं लगती। जो नहीं खाते वो भी ज़हरा से मांगते हैं। कहां से आया खाना? फरमाया अल्लाह ने भेजा। जनाब ज़करिया के हाथ में वो घर से लाई हुई रोटी थी। जनाब ज़करिया ने देख के कहा मेरे मालिक, बेशक मेरे मालिक, रोटी तो मैं घर से लेके आया था, तूने खाना क्यों नहीं? मेरे मौला, अगर मेरे आने में देर हो गई है तो कल से मुझे वक्त बता, मैं उस वक्त में मरियम का खाना लेके आऊं। आवाज खुलता ही नहीं ज़करिया, मरियम तेरे घर से नहीं खाएगी। नतीजा यहां बड़ा कीमती है, बहुत कीमती नतीजा है। अगर आपने एक लम्हे के लिए समाअत मिंबर को उधार दी, मेरे मालिक खाना मेरे घर से क्यों नहीं आएगा? मैं रसूल नहीं? फरमाया तू रसूल है, लेकिन खाना मेरे हाथ से आएगा। मेरे मालिक मेरे घर की रोटी तो मरियम को क्यों नहीं खाने देता? आवाज आई ज़करिया, मेरे कुछ कवानीन है, मेरे कुछ असूल है। मेरे मालिक क्या असूल है? फरमाया ये बतूल है। तो मेरे मालिक मैं भी तो रसूल हूँ। फरमाया तू रसूल है, तेरी बीवी तो मासूमा नहीं, खाना बनाएगी तेरी बीवी। तेरी बीवी की हाथ की पकी रोटी मरियम के हलक के अंदर चली गई, इसकी इस्मत खतरे में चली जाएगी। अब ये पूरे वाला का मजमा मुझे बोल के बताए, जो अल्लाह एक वक्त की ज़करिया की बीवी की रोटी मरियम को नहीं खाने देता, 13 साल अली की मां पकाती रही है, मुस्तफा खाते रहे। वकाफला ज़करिया, ज़करिया तू पाल लेकिन खिलाएगा तू। ले जी, कफालत किसे कहते हैं? कफालत दो चीजों का नाम है, खुराक, या घर हो या खाना। खुदा ने कहा कि ज़करिया तू मरियम को पाल, लेकिन घर भी अपना दिया,
खाना भी अपने हाथ में। जकरिया ने कहा मेरे मालिक अगर रखना भी तूने था, खिलाना भी तूने था, तो मैं क्या पालूं। ऐसे कर लेते हैं, जिम्मेदारी तकसीम कर लेते हैं। रहेगी तेरे घर में, खाएगी मेरे घर से। खुदा ने करना। अच्छा मेरे मालिक फिर ऐसे कर, रहे मेरे घर में, खाए तेरे घर से। फरमाए नहीं, रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर। तो मेरे मालिक फिर मैं कहां गया। आवाज जकरिया तू परेशान हो, रखूंगा अपने घर में, खिलाऊंगा अपने घर में, कुरान में लिखवा दूंगा तुमने पाले। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। खर्चे मेरे, चर्चे तेरे। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। बाबा नजम शराजी साहब, अली ज़ैद मिर्ज़ा नदीम साहब, उर्दू खताबत का हुस्न ये होता है कि बात सामे को पता ही ना हो कि जा कहां रही है, और सामे लफ्ज के पीछे पीछे चल रहा हो। खुदा ने कहा रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। जब तक एक एक बंदे के ज़हन में बात नहीं बैठी, नतीजा समझ में नहीं आएगा। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। जब बात अबू तालिब की आई, खुदा ने कहा अबू तालिब मेरा मोहम्मद रहेगा तेरे घर में, खाएगा तेरे घर में, मैं कहूंगा हमने पाला। बादशाह हुसैन इज्जत आता। वहां कह रहा है रहेगी तेरे घर में, खाएगी तेरे घर। अलम यजिद का यतीमन फआवा, मेरा हबीब तू यतीम था, तुझे हमने पाला। मेरा हबीब तू यतीम था, तुझे हमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में। अच्छा मेरे मालिक चल ठीक है, रहे भी तेरे घर में, खाए भी तेरे घर से। फरमाई इससे मैंने बहुत अहम काम लेना है, तो जो पूछ रखिएगा। इधर जनाब मरियम अल्लाह के घर में मुसल्ले पे बैठी थी। बीबी मरियम ने गैर महरम को देखा ही नहीं। अल्लाह के घर में रहती थी, न बाहर जाती थी, न कोई अंदर आता था। बीबी मरियम मुसल्ले पे बैठी थी। कुरान कहता है कि मरियम को किसी के चलने की आवाज आई। जनाब मरियम ने अपने आप को समेटा और समेट के कहा इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्तु तक़िया, मैं तुझसे पनाह परवरदिगार चाहती हूं अगर तू मुत्तकी नहीं तो। ये लफ्ज बता रहा है कि बीबी खौफ ज़दा हो गई, बीबी सहम गई। बीबी ने कहा मेरे हुजरे में कौन। जब आवाज कदमों की फिर भी ना रुकी, कुरान कहता है कि बीबी ने कहा रुक मैं बतूल हूं। अब जो आया था वो कोई बशर नहीं था, वो अल्लाह का भेजा फरिश्ता था। बीबी ने कहा मैं बतूल हूं। उसने कहा बीबी घबरा नहीं, अना रसूल रब्बिक, मैं भी तेरे रब का भेजा हुआ रसूल फरिश्ता हूं, तेरे अल्लाह ने भेजा। बीबी ने कहा क्यों आया है। उसने कहा मैं तुझे बेटा देने आया। तवज्जो मुकम्मल आपने मिंबर पे रखी। बीबी ने पूछा कौन है। उसने कहा रब का रसूल हूं, बेटा देने आया। कुरान यही अभी का भी मिंबर पे लेके आओ। जब बीबी ने कहा ना मैं बतूल हूं, फरिश्ता दरवाजे पे नहीं गया, फरिश्ता इजाजत मांग के नहीं आया, फरिश्ता दस्तक दे के नहीं आया, फरिश्ता सीधा अर्श से चला और बीबी के हुजरे में आया। बीबी ने कहा मैं बतूल हूं। उसने कहा बीबी मैं भी रसूल हूं। बीबी के लहजे में भी रोब, फरिश्ते के लहजे में भी रोब। बीबी का लहजा भी ऊंचा, फरिश्ते का लहजा भी ऊंचा। बीबी ने तार पूछा कौन है। उसने कहा रब का रसूल हूं, बेटा देने आया। बीबी ने पूछा कौन है। रब का रसूल हूं, बेटा देने आया। बीबी ने पूछा कौन है। कहता रब का रसूल हूं, बेटा देने के लिए आया हो। 17 मिनट हो गए मुझे समझाते हुए कि कुबरा और है, सुगरा और है, कुबरा और है, सुगरा और है। बीबी मरियम ने पूछा कौन है। इसे कहा रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हो। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे आया। फरिश्ता ने पूछा कौन है। कहता दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। वहां कह रहा है रसूल हूं, बेटा देना। यहां कह रहा है, कभी कह रहा है दर्जी हूं,
कभी कह रहा है फकीर हूं, कभी कह रहा है यतीम हूं, कभी कह रहा है असीर हूं। सुगरा के दरवाजे पे गया तो लहजे में रोब था, कुबरा के दरवाजे पे आया तो सर झुका हुआ था। अब अगर कहीं से फतवे की दुकान ना खुले तो फिर अकीदा मेरी जुबान पे आ गया है, यही फरिश्ता, फरिश्ता एक ही था, चाहे फरिश्ता एक ही था। मरियम के घर भी वही गया, ज़हरा के दरवाजे वही आया, वहां बेटे दे रहा है, यहां रोटियां मांग रहा है। इसका मतलब है ज़हरा के दरवाजे का फकीर मरियम को बेटा दे सकता है, तो अली हमें औलाद क्यों नहीं दे सकता? जिसके दरवाजे का फकीर मरियम को बेटा दे रहा था। कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ। एक बार भी फरिश्ते ने नहीं कहा कि अल्लाह ने दिया है और मैं अता करने आया, नहीं, उसने कहा मैं देने आया। बीबी का मुकालमा सुनो कुरान मिंबर पे और बात खत्म। बीबी ने कहा तू मुझे कहां से बेटा देगा, मेरी तो शादी नहीं हुई। उसने कहा बीबी जो आ रहा है वो अमर है, अमर किसी का मोहताज नहीं होती। सारा मजमा मुझे एक दफा बोल के देखो, जनाब मरियम की अल्लाह ने शादी क्यों नहीं की? जो बात किताबों में अभी तक मिली हम वो बात पढ़ देते। जनाब मरियम को अल्लाह ने शादी क्यों नहीं की, बगैर शौहर के बेटा क्यों नहीं? कुतुब में जो दलील है मैं दलील पढ़ देता हूं। उलमा कहते हैं कि इसलिए नहीं की कि बीबी के दौर में बीबी का कुफ कोई नहीं था, हम पल्ला मासूम नहीं था। एक ही मासूम था, नाम उसका जकरिया था, वो रिश्ते में खालू था। दूसरा मासूम ना होने की वजह से अल्लाह ने बगैर शौहर के बेटा दे दिया। ठीक है, यही दलील आज तक पढ़ी गई, यही दलील आपने समझी। लेकिन इल्म कहता है कि हमेशा तहकीक के घोड़े पे जीन रखो, तहकीक का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। अगर दलील यही है कि अल्लाह ने बीबी मरियम की शादी इसलिए नहीं की कि मरियम के दौर में दूसरा मासूम कोई नहीं था, तो ये मजमा मुझे बोल के बताएगा मासूम बनाता कौन? अल्लाह। तो उसने बनाया क्यों नहीं? ये मजबूरी मरियम की मां की हो सकती है कि मैंने शादी करनी थी लेकिन कोई रिश्ता मासूम नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं की। अल्लाह की मजबूरी तो नहीं है ना। वो कैसे कह सकता है कि मैंने इसलिए नहीं की कि मासूम नहीं था, वो बना देता। अच्छा, मासूम नहीं बनाया, नुकसान दो हो गए। एक तो फितरत का कानून तोड़ा, बगैर शौहर के बेटा देता, जो न इससे पहले कभी टूटा न बाद में टूटा। और वो खुद कुरान में कहता है कि मेरे आइन कभी टूटते नहीं, मेरी सुन्नतें तब्दील नहीं होती। उसने अपने आइन को तोड़ा। दूसरा नुकसान क्या हुआ? एक मजहब वजूद में आ गया जिन्होंने कहा ईसा अल्लाह का बेटा, इसलिए कि बाप कोई नहीं। ये दो नुकसान करवाने से कहीं बेहतर था एक मासूम पैदा कर, मरियम की उससे शादी कर, ईसा दुनिया में आते, न कानून फितरत टूटता, न आज ईसाई मजहब होता। मेरे मालिक तूने नुकसान दो होने दिए, मासूम क्यों नहीं खल किया? मासूम क्यों नहीं खल किया? अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार है, मैं मासूम बना भी सकता था लेकिन मरियम को बतूल बना बैठा था। अगर मैं उस मासूम की बतूल से शादी कर देता तो वो क़यामत तक के लिए मासूम कहता रहता कि मेरे घर में बतूल रहती है, मैं बतूल का शौहर हूँ, मैं बतूल का हाकिम हूँ। खुदा ने कहा ये एजाज सिर्फ अबू तालिब के बेटे अली का है कि उसके घर में बतूल बैठी है। मैं कानून तोड़ सकता हूँ, अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई, ऐसा नहीं होगा कि कोई अली की हमसरी करे, कोई कहे कि मैं अली जैसा। अब मुझे बोल के बताओ, जो अल्लाह अली की बराबरी नबियों में बर्दाश्त नहीं करता, वो अरब के कमियों में कैसे बर्दाश्त करता? नबियों से नहीं करता वगैरह नहीं, नबियों से भी नहीं करता। बस बात खत्म। बाबा तशरीफ फरमा, यहाँ हर कोई फातिह की नीयत से आया, सलाम हो गया, जिक्र का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। फरिश्ते ने कहा बीबी मैं बेटा देने के लिए आया। बीबी ने कहा कहां से आएगा? उसने कहा अल्लाह के आंख से। इशारा किया ईसा गोद में।
ईसा गोद में आया, मरियम अल्लाह के घर के बाहर खड़ी थी, कौम दरवाजे पे आ गई। कौम ने कहा कहां से लेके आई है बच्चा? कौम ने मरियम पे तोहमत लगा दी। कुरान यानी कि जनाब मरियम को मजबूर होकर कहना पड़ा कि अल्लाह ने इसे नबी बना के भेजा। उन्होंने कहा नहीं मानेंगे, इसे क्या ये बोल के बताए। कुरान कहता है कि ईसा बोल पड़े मां की गवाही के लिए, इन्नी अब्दुल्ला आतानिल किताबा व जअलनी नबी, मैं अल्लाह का अब्द हूं, साहिब किताब हूं, नबी बन के आया। कौम ने मरियम पे इल्जाम लगाया। शरीयत फिका के कवानीन बदलते हैं, शरीयत के कवानीन नहीं बदलते। सुन्नियों के यहां भी शरीयत वही है, शियों के यहां भी शरीयत। शरीयत के कवानीन में से एक होते हैं सगीरा गुनाह, एक होते हैं कबीरा, एक होते हैं कबाइर गुनाह। कबाइर गुनाह के लिए मासूम कहता है कि सिवाय अल्लाह के कोई माफ नहीं करता। कबाइर गुनाहों में से एक गुनाह है पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना। कोई औरत पाक दामन हो, उसका कसूर भी कोई ना हो, और उस पर कोई तोहमत लगा दे, खुदा कहता है ये कबीरा गुनाह नहीं, ये कबाइर। क्योंकि इसकी एक तोहमत की वजह से उसकी नमूस खतरे में गई। इसका सिर्फ और सिर्फ फैसला मैं करूंगा, और वो भी बरोज़े क़यामत करूंगा, और दुनिया के सामने करूंगा, और जितना उसने इसे रुसवा किया उतना क़यामत में उसे करूंगा। कबाइर गुनाहों में से है पाक औरत पे तोहमत लगाना। अब आप सोचिए कि पाक औरत पे तोहमत लगाना कबाइर है, और जो बतूल पे लगाए उन्होंने मरियम पे इल्जाम लगा दिया। बिल्कुल आखिरी बात कह के मैं बात मुकम्मल करने लगा, और यही बेहतर नतीजा, बिल्कुल बेहतर नतीजा यहां पे आने लगा। मेरे मालिक, कौम ने मरियम पे इल्जाम लगाया, ईसा ने बोल के गवाही दी, कौम वापस चली गई। मेरे मालिक इन्हें वापस जाना नहीं चाहिए था, इन पे अजाब भेजता, आसमान से पत्थर आता, जमीन फटती, इन्हें निगल जाती, या इनके चेहरे बदल जाते। उस दौर में अजाब आते थे, तूने उस कौम पे अजाब क्यों नहीं भेजा? आवाज कुदरत आई कि अजाब आने के लिए तैयार था लेकिन टल गया। मेरे मालिक कैसे टला? ना उन्होंने मरियम से माफी मांगी, न ईसा का कलमा पढ़ा, जिंदा वापस अपने घरों को चले गए। तूने अजाब क्यों नहीं भेजा? खुदा ने कहा अजाब आने के लिए तैयार था, कौम ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से अजाब टल गया। मेरे मालिक क्या काम किया? फरमाया उन्होंने बतूल पे इल्जाम लगाया, बतूल ने गवाह पेश किया, उन्होंने मान लिया, बतूल ने गवाह पेश किया, उन्होंने मान लिया। जो बतूल का गवाह मान ले वो लानत से बच जाता है, जो बतूल के गवाह झुठला दे वो लानत में आ जाता। इन्होंने मरियम पे इल्जाम लगाया, मरियम ने गवाह पेश किया, जो बतूल के गवाह मान ले वो लानत से बच जाता। सदा से माफी मांग के जुमला कहूंगा, मरियम ने एक गवाह पेश किया, वो भी बेटा। कौम मान के चली गई। ज़हरा ने 2 गवाह पेश किए, और सिर्फ गवाह पेश नहीं किए, भरे दरबार में कहती रही मेरे बेटे मेरे गवाह हैं। हसन और हुसैन अमामे हाथों पे रख के कहते रहे हमारी मां सच बोल रही है। इब्तिदा है मजलिस की, पहला खतीब होने की हैसियत से मेरा हक बनता है। सैयदादी के बुलंदी दर्जात के लिए मैं पहला पुरसौब शहजादी को पेश करूं। खुशकिस्मत है इमरान कासमी, पूरे मुल्क से लोग उनकी वालदा के दुख पे उन्हें तसल्ली देने के लिए आए। सारी रात ज़ैनब रोती रही, रो के कहती रही बाबा मदीने के लोग हमारे दरवाजे पे आके कह के मार के कह रहे हैं ऐ अली तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी खातून को कत्ल कर दिया। 4 घंटे दरबार में खड़ी रही है मोहम्मद की बेटी। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, जो सादात बैठे हैं उनसे इजाजत लेके जुमला कहूंगा। 13 मासूमीन की मेहनत एक तरफ,
अकेली ज़हरा का 4 घंटे दरबार में जाना एक तरफ। आज भी किसी नए शिया बंदे से पूछो क्यों शिया हुआ, वो कहता मैं अली की तलवार पढ़ के शिया नहीं हुआ, मैं हसन का दस्तरखान दे के शिया नहीं हुआ, मुझे शिया कर गया मोहम्मद की बेटी का दरबार जाना। आज भी जो हक को पाता है वो सिर्फ रसूल की बेटी का हक समझता है तो वो हक को पाता। पिंडी भटिया के करीब एक मौजा पक्के, वहां पे एक सैयदों का घर था। वहां एक मुनाजरा हुआ था जिसे किबला मुबल्लिग आजम ने अपनी किताब फतूहात शिया में तज़किरा किया। मुनाजरे का मौजू था हक के बतूल। शियों की तरफ से मुनाजरा करने के लिए मुबल्लिग आजम मौलाना इस्माइल थे, अहले सुन्नत की तरफ से मौलाना नूरुद्दीन थे। मुनाजरे का जज एक अहले सुन्नत जमींदार था, नाम उसका चौधरी आशिक था। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी अक्ल और दानिश की वजह से लोग उससे फैसले करवाते थे। उसे मुनाजरे का जज बना दिया। सुबह से लेके जोहर तक मुनाजरा होता रहा। जोहर की अजान हो गई, तय ये पाया कि नमाज के बाद फिर मुनाजरा होगा। चौधरी आशिक अपने मौलवी के पीछे नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। मौलवी नमाज पढ़ाता रहा, चौधरी आशिक जितनी देर नमाज पढ़ता रहा रोता रहा। बस यही एक बात सुना के सलाम करने लगा। इसी में मुसाहिब है, इसी में पैगाम है। जमात खत्म हुई, चौधरी आशिक ने नमाजियों से कहा सारे नमाजी मस्जिद से बाहर जाए। सारे मस्जिद से बाहर गए, उसने दरवाजे की कुंडी लगाई, मौलवी के सामने मेहराब के आके बैठ गया। उसने कहा देख मौलवी नूर, हमारे गांव में था एक सैयदों का घर, वो सैयद अपने घर में रोते थे, तुम कहते थे इन सैयदों को मना करो ना रोए। मैं उनके घर गया, मैंने जाके उनसे कहा तुम्हें क्या तकलीफ है, किस वजह से रोते हो? उन सैयदों ने मुझे बताया कि हमारी दादी दरबार में गई थी, तुम्हारे खलीफा ने हक नहीं दिया था, मैं सैयदों के घर से निकल के सीधा तेरे हुजरे में आया था, तूने मुझे कहा था कि ये सैयद झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा था अगर इन सैयदों ने इल्जाम लगाया है झूठा तो फिर इस गांव में ये सैयद नहीं रहेंगे। मैंने उन सैयदों से जाके बात की, उन्होंने बुलवा लिया अपना मौलवी, वो बैठा है डेरे पे किताबें लेके, वो तुझे किताब दिखाता है, तू उसे दिखाता है। मुझे तुम्हारी किताबें समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता कि किस किताब में क्या लिखा है, मैं जमींदार बंदा हूं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब है, बेटी मोहम्मद की दरबार गई थी? जो रो सको ही नहीं जुमलों पे रो लेना, बेटी रसूल की दरबार गई थी। मौलवी नूर ने कहा चाचा आज तक हक बनता नहीं था, उसे कहा हक छोड़, गई थी। उसे कहा चौधरी आशिक नबियों का विरसा नहीं होता, उसे कहा विरसा छोड़, गई थी। उसे कहा नबियों की जागीर नहीं होती, उसे कहा खुदा का वास्ता मुझे बता गई थी? उसे कहा हाँ हमारी किताबों में लिखा गई थी। चौधरी आशिक ने जिगर पे हाथ रखा, अब बता वापस खाली आई थी या कुछ लेके आई थी? उसने कहा लिखा है किताबों में कि खाली गई थी। रो के कहने का शर्म कर, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किसी कम्मी के दरवाजे पे जाए और जाके कहे मैं चौधरी आशिक की बेटी हूँ, तुझे फला चीज की जरूरत है, बता दे के भेजोगे या खाली भेजोगे? रो के कहना दे के भेजेंगे। उसका मेरी बेटी का हया करते हो, मोहम्मद की बेटी का किसी ने नहीं किया। चली जो गई थी, नहीं बनता था, दे देते। रोता हुआ दरवाजा खोला, दौड़ा जहां पे मौलाना इस्माइल बैठे थे, अपनी पगड़ी उतारी, मौलवी इस्माइल के कदमों पर रख बंद कर दे किताबें।
मुझे पता चल गया कि मोहम्मद की बेटी दरबार से खाली आई थी। इतना जुमला कहने के बाद उसने कहा मौलवी इस्माइल एक एहसान मुझ पे और कर सकता है। मौला इस्माइल ने कहा बताओ। उसने कहा तू पढ़ा लिखा मौलवी है, मुझे किताबों से जरा बता तो सही ना कि वो बीवी जो जगीर लेने के लिए गई थी वो कितने की थी, मुझे बताओ वो कीमत बता। मैं जमीनें भी बेचता हूँ, मैं जायदाद भी बेचता हूँ, मैं बेटियों के जेवर भी बेचता हूँ, मैं उतनी कीमत सैयदों के घर रख के आता हूँ ताकि ये तो अपना रोना बंद करे। मौला इस्माइल रो के कहते चौधरी आशिक हम जगीर को नहीं रो रहे। उसका फिर क्यों रो रहे हो? मौला इस्माइल की चीख निकली रो कर जब दरबार में गई सर के बाल काले थे, जब वापस आई सफेद हो गए। रो